प्रब्रवाम शरद शतम अदीना श्याम शरद शतम भूयश्च शरद शतात 100 वर्ष पर्यंत एक मान निर्धारण कराई किंतु 100 वर्ष ऊर्ध्व जे बंचवानी से तो भूयश्च शरद शतात कहुई। 100 वर्ष आयुष को 4टी जो आश्रम रे विभक्त कराई। प्रथम 25 वर्ष को ब्रह्मचर्य आश्रम कहुई, द्वितीय 25 वर्ष को गृहस्थ आश्रम कहुई, तृतीय 25 वर्ष को वानप्रस्थ आश्रम एवं 75 वर्ष पर जावत जीवन जिते दिन पर्यंत बंचिबा ताहा संन्यास आश्रम और मृत्यु पर्यंत संन्यास भाव में बंचिबा ये 4 आश्रम विभक्त ऋषि मुनि माने करिछन। किंतु ये आश्रम एथिरे बसिबार नहीं, एथिरे केवल अन्य किसी श्रम भी हम आ माने समन्तात् श्रम सबुठी श्रम करिवार अछि। पितामह भीष्म को युधिष्ठिर पचारे पितामह ये 4टी आश्रम भितर सबुठारु श्रेष्ठ आश्रम किए? से तुलायाम विभर्ती तुला माने निकित रे पकेला पर देखिले गृहस्थ आश्रम जो पटरे पड़ुछि से पट को निकित रे राणुछि। एमिति कि 3टी आश्रम गोटे पटरे गृहस्थ आश्रम गोटे पटरे पकेले शेष में गृहस्थ आश्रम 3टी आश्रम ठारू भारी हला। कहिबार मोर उद्देश्य होछि पितामह भीष्म शस्त्र विद्वान और शास्त्र विद्वान कहले युधिष्ठिर ब्रह्मचारी को गृहस्थ ब्रह्मचारी को एवं वानप्रस्थी को सन्यासी को जदि के बंचई रखी सेमानकर जीवन धारण करिछि से होछि गृहस्थ। गृहस्थ जीवन आरंभ हबार आमर जो प्रवृत्ति थिला बर्तमान धीरे धीरे से गुड़िक नष्ट होछि। क्षमा करिवे ताहा आलोचनार विषय वस्तु नुहे, आपण माने विभिन्न समय मोठारु शुणुथिबे। गृहस्थ जीवन आरंभ हुए विवाह क्षेत्र में आ ये विवाह निर्धारण करुथिले गुरुजन माने जेजेबापा जेजेबा माने अजा माने आई अजा माने माने जो माने अत्यंत गुरुजन थिले से माने निर्धारण करुथिले। आउ आग जुगरे होउथिला गुरुकुल रे पढुथिबा ब्रह्मचारी सहित गुरु कोन कन्या गुरुकुल रे पढुथिबा ब्रह्मचारी रो विवाह होउथिला। गुण कर्म स्वभाव को लक्ष्य करा जाय विवाह कराउथा। सेति पई उपयुक्त संतान मानकर अभाव नथिला। यथार्थ संतान जन्म हबारे किसी असुविधा नथिला। समय क्रमे समय बदली गला। आउ बर्तमान से गुरुकुल नहीं। बर्तमान माता पिता कूल जो मैंने जाऊँगी गृहस्थ आश्रम पाई से भितर बर्तमान बापा माँ वरण विशेष करूना बर्तमान से निजे बर्तमान निर्धारण कले। यही जो समस्या बर्तमान है आगु बापा जेजेबापा जेजेबा माने झील ठीक करुले पुओ ठीक करुले कौ झील को कौ पुओ ठीक हम है से गोटे गोटे जो गुरुजन मैंने निष्पत्ति करुले गोटे मुदी दौले। आम बुढ़ा बाप मैंने जो मैंने वयस्क लोक बस आपण जीवन में केवे विवाह बड़े रिंग सेरेमनी हो नथिला। एबे आपणकर झीर रिंग सेरेमनी न कले बाहागर हो पारु नाही। आम घर को भाषा अन्य गोटे संप्रदाय पशि आसिलानी एकथा आम बर्तमान चिंता करू ना। क्या कहबा एक कथा गृहस्थ जीवन आरंभ होता उपयुक्त पति पत्नी मानकर 8टी क्रम 8टी जो रेखा को अतिक्रमण कर सारा पर शरीर उपर अधिकार आसला। गुरुजन माने निर्धारण करुथिले ता भीतर जने गुरुजन तांको मुद्रिका प्रदान करुथिले। तापरे गोटे आमर होउथिला जाहाको निर्बंध बा वाग्दान संस्कार कहा जाउथिला। वाग्दान संस्कार परे भौणी माने जे कन्या विवाह तार भाई स्वीकृति दउथिला जो घर को मो भाई मो भौणी जीव मु सेतिरे मते सम्मत सेति भाई बर धरा करिबारे झियर भाई जाए। कारण बापा अल्प दिन रहिबो भाई सबुदिने भौणी कथा बुझिबो एति भाई भाई जाए मो जो घर को मो भौणी जाउछि से घर रे मध्ये मोर सम्मति अछि। तापर विवाह संस्कार हुए। विवाह संस्कार परे गोटे पुनर्विवाह जहाँ को चतुर्थी बा गर्भाधान संस्कार कहा जाए। तापर पाकशाला प्रवेश हुए। तापर वस्त्र द्वारा गुरुजन मान को प्रणाम करा जाए। तापर शरीर उपर अधिकार आस। एबे आ से गृहस्थ जीवन कहले दुख लगुच आज्ञा। आजिकल जो मैंने आध्यात्मिक जगत में अच्छा से पाखे मध्य दोष हो। गोटे विवाह गली देखिली गेट रे जो चित्र देखिली बर बधू 2 जन आलिंगन बर कन्या बधू तो है ना विवाह संस्कार पूर्व गेट रे लगाई पुओ झीर जो चित्र मु हाथ जोड़ी से कन्या पिता कहली मत आप दयाकोरी बह करने को कहते कहीं एम बहर सरी नदी कूल समुद्र कूल एकांत स्थान में परस्पर परस्पर को आलिंगन कि बह करी मु आज गृहस्थ जीवन आरंभ होता विवाह संस्कार जो विवाह संस्कार रे बर बधू 2 जन परस्पर को जो प्रथम देखा होते कन्या को साहाय्य करने कन्या पिता ठिया होता प्रथम से कहूला साधु भवन आस्ताम अरिचय श्यामो भवंत
मो बापा मो गुरुजन माने आपन को जने सज्जन बोली योग्य व्यक्ति बोली मो पई निर्वाचन करिसंती मो आपन को स्वागत करिवा पई ठिया आइछि। बर कहउतला अर्चय जदि आपन अर्चना करूछन्ती मो राजी अछि। एमती अर्घ्य पान दिया जा परे गोटे मधुपर्क होतला। मधुपर्क बुचन सेते तीनटी जिनिस मुख्यतः थिला। महू थिला, घियो थिला, दही थिला, क्षीर थिला, अन्य जिनिस थिला। कन्याटी हाथ में धरी मधुपर्क धरी घर को कहूला मधुपर्क 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 प्रतिगृह्यताम। से से कहूला देख महू भली आम मानकर दाम्पत्य जीवन मधुमय हब, दही भली घन हब एवं घृत भली स्नेहसिक्त हब। एथिरे तमे यदि एकमत हब ताले मु तुमको वरण करने प्रस्तुत अच्छी। वरणमाला हाथ में धरी बर स्वीकार करुला मृत्यु पर्यंत तुमको यही जो घन माने कौन कौन से प्रेम रे आघात आसब नहीं मरण पर्यंत वरण करी केबे तम बिना क्या दृष्टि कामनार दृष्टि चाहिए ना। तापरे परस्पर दिण वरणमाला धरी कहूले समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदया निनौ संगमा करिस्वा संधाता समुदृष्टि दधातुलौ। यज्ञ वेदी उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन पितामाता आचार्य आमे समस्ते परमात्मा को प्रार्थना करी आपण का आशीर्वाद चाहूँ गृहस्थ जीवन को जीवाई। अर्थ आपण दुई जन आमको आशीर्वाद दियंतु केमिति ना जल सहित जल मिसले जमी पृथक हुए ना। ब्राह्मणी नदीर जल महानदीर जल को मिसेले को वैज्ञानिक ना ताको पृथक करदो। जल सहित जल मिसले जमी पृथक हुए ना। आमे माने आपणकर आशीर्वाद रे सेमिति अविभक्त मृत्यु पर्यंत रहिबो। कहार मृत्यु केतबेला हबो ता पछ कथा, किंतु मृत्यु पर्यंत आमे सांगरे रहिबो। आमे रहिबो अविभक्त भाव में मरण पर्यंत वरण करिछु। एवं प्राणवायु जमिति पीर मातरिश्वा शब्दर अर्थ होछि प्राणवायु। दुनियार समस्त प्रिय किंतु प्राणवायु मनुष्यर प्रिय। प्राणवायु जते प्रिय भली मु आमे परस्पर परस्पर को भल पाइबु। बर सतबेले कहूला देख तमे आम घर को जीव आमर लोके तुमको चिन्ह ना। मो बापा हुए तो केतले क्रोधवशत पदे कहीदेव, मो माँ हुए तो तुमको ठीक भाव में व्यवहार न करि पारे, किंतु गोटे काम करिव अघोर चक्षु अपति यज्ञिनी शिवा पशुभ्य समाना सुवर्चा। तमे अघोर चक्षु रागे लालाखी करबनी। बड़े बड़े बड़ बड़ कथा आम स्त्री मानकर कथा छुरी ठारू टिके भयंकर। से कहले बाबू रे गोटे काम कर कहबू ना छुरी पछर जीव बाक्य आगे जीव ना कौन है। एथिपाई कहते बाबू रे मधुर कथा कहबू। दी जन को हृदय स्पर्श कर कहते मम प्रत्येते हृदय दधामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व। मो बाणी को भलरे शुणबू तापर उत्तर देबू। आजिकल घरे कलिक जहाँ बड़ कारण हूँ कमा फुल स्टप सर ना आउ जड़े कहू पुओ कहला बेल को पुअर सरी न स्त्री कह आरंभ करदे कमा फुल स्टप तुम सरी मु गोटे प्रवचन कहली घी से तेल अच्छा है माने सरी नहीं मो वाक्यटा। जड़े उठी कहला आज्ञा घी ठार तेल केमी अधिका हम बोले भाई मो कथाटा सरला पर्यंत दिए टिके। मुझे घी से तेल अच्छा है खाने के लिए नहीं मालिश करने के लिए। वाक्यटा सरीवा पर्यंत दियो। आम घरे कलिक जहाँ मूल कारण हूँ से स्त्री कहला बेल को स्वामी अधा कहू स्वामी सरी न स्त्री कह आधा कौन हम आमर विवाह संस्कार कहुए मम वाचम एक मना जुषस्व। मो कथा को भल भाव में शुण शुणी साइला परे विचार कर कौन उत्तर दब से कथार सुविधा देखी कह। जड़े बहु मत पचारा कहला कौन आज्ञा सब आम सहूब ना ना यही तो सहवा कथा कहूनी। गृहस्थ जीवन में सहवा कहवा भी कहुई किंतु स्थान काल पात्र कहवा अच्छी। तावा गरम थिला बेले जल पकेले ताहा बाष्प हो जाए। तावा ठंडा थिला बेले जदि पानी दबा ता स्थिर ही रहिबो। जने क्रोधवशत मते कहूची से पति हो पारे पत्नी हो पारे। जने क्रोधवशत कहूची से तबले बधिर हो जाओ किंतु कहवा छाड़ना। केतबेले जेतबेले परिस्थिति बदली जीव जेतबेले अन्य बेले आमे सांगरे बसिबा सेतबेले पचारिबो मु कोन कहिथिली मते सेतबेले तमे कहूथलो बोली। सेतबेले से नीरव रे कहबा ए ओटे राग तमरा कहि देथिनी बिले आ कोन सिया को धरि के बसछु ना। किंतु सेतबेले कहिले क्रोध बढ़िबो। आपण जानछथि जने नीतिकार कहिसंती उद्योग कलह कंडू द्यूत मध्य परस्त्रिय। कलह कंडू गोटे जिनिस थरे आरंभ हेले शेष पर्यंत जाए। बंधु जीवन में गोटे काम करंतु आज्ञा सांगरे रहिले बेसी भाबीबाटा गृहस्थ जीवन गोटे काम नुहे। अभावटा को बेसी अनुभव करवा होची भल पाइबा। सांगरे रहिले तो बहु लोक छलना करी कहि दियंती किंतु अभाव को अनुभव करवा जने जनकर स्थिति को अन्यत्र थिला परे मध्य मने पकाइबा ये हूँ प्रकृत दाम्पत्य जीवन। आमे दुई जन बा अर्धांग अर्धांगिनी हेले सेतिपई कुहागला आमे दुई जन गोटे संकल्प नबा। विवाह पूर्व तमे तुम संस्कार रे थिलो
विवाह पूर्व मु मो संस्कार थी आमे जिते मिलमिशि घर को जाई बापार सेवा करवा मार सेवा करवा आध्यात्मिक जीवन यापन करवा आम घरे थिबा उपासना आरंभ करवा सेतोले आमे आम निजर पूर्व संस्कार को भूली जावा सेदिपई विवाह रे गोटे खई पोड़ा हुए आपण जानिथिबे विवाह संस्कार खई पोड़ा होबार मूल कारण होची धान को भाजी देले खई हुए सेई धान को पोतिला और गजा हुए ना कन्या हाथ में धरिकी कहे आज ठार मोर कन्या जीवन को विस्मरण कली खई भली एक हालुका सुंदर एवं सहज मन नहीं मु आउ जनक घर को जाऊँ खई जमी फुंकी देले उड़ी जाए सेमिति ए घर भितर थिबा समस्त महिला को मु उड़ाई देबी एवं ए घर को स्वर्ग रे परिणत करिबा पई मृत्यु पर्यंत चेष्टा करी एथिपाई तो तुम घर को आसी आम घरे बहु मान आम कौन करा जाए आसिले गोटे बंदापना करा जाए अर्थ साम्राज्ञी भाव में आस आम घरे बहु मान निर्यातना करा जाए आजिकल समस्त अर्धांग अर्धांगिनी सीना कहते पुरुष मैंने बेले बेले भावती आम 60 आम स्त्री गुड़ाक 40 ना कौन है बेले बेले हाथ उठे दिखती बेले बेले कथा कही दिखती एडे कहते आम अर्धांग अर्धांगी ये शब्द गुड़ा खाली बही में लिखाई जा सार आप बुझे रामचंद्र को वनवास सकाळु है पूर्वर राजा हवा बोली निष्पत्ति होता सकाळु कैकेयी दरबार में कैकेयी अंतपुर सब बदलीगला जो राजा कही राजा हम पुओ युवराज हम से राजा कहले बन को जीव पुओ बनवेश पिंधि माँ को नमस्कार करिया गला माँ पूजा करुला बेले से लिखाई स्त्री लोक मैंने कहले अग्निम जुहोतिस्पदा कौशल्या से अग्नि आहुत्र करुले पूजा सरला जो से ऊपर को चाहिए रामचंद्र वेश को देखिले कहले राम तुम कौन ये वेश पिंध तुम बर्तमान अभिषेक हम कहले बापा आदेश बदली जाइए मत बर्तमान वनवास जावाक पड़ो कहले बापा एकुटिया आदेश दे पारे नहीं पढ़ंतु वाल्मीकि रामायण बापा क्षमता नहीं तुमको एकुटिया आदेश देदेवे तेरा मुझे पत्नी बा माँ मु तोर माँ बापा हिसाब से कही पारती कि मार परामर्श बिना कही पारे नहीं रामायण काल में पति पत्नी संपर्क आपन कहूँ संगे संगे राम कहले एथिरे मध्यमा माँ सम्मति अच्छे देखो आज्ञा रामायण कालर स्थिति संस्कृति कितने उन्नत खाली आम बर्तमान बंद राम राज्य कहूँ संगे संगे कौशल्या कहले अरे सी भी तुम माँ जदि से माँ तुमको अनुमति देती तुम जाई मार परामर्श बिना बापार परामर्श बिना एकुटिया निष्पत्ति हो नथिला किंतु आम घर बर्तमान गोटे कौटी स्वामी स्त्री को सब बेले रखी तू किसी जान चुप कि बस कौटी स्त्री कहूँ तुम जीवन सारा किसी जान चुप ही बस छुआटी बेले बापा माँ कहले तू किसी जान बाहा सारापर पति पत्नी कहले तू किसी तुम किसी जान तुम बुढ़ा बेले नाती नातुणी कहले तुम किसी जान आप मरला बेले पाठ पढ़ू आ पाठ पढ़ू केत सब बेले किसी जान आते कौन करवा जब किसी जान न जाने लोक जना तुम बेसी जब जाच आम भारतीय संस्कृति कहते सप्तपदी 7टा संकल्प नौले आप जानते गृहस्थ जीवन सप्तपद आमको 7 जन्म पर्यंत गभीर संपर्क सृष्टि करे प्रथमे बर वधु कहे देख तुम मो घर गले ऐश्वर्यर बाधक हबनी अनेक समय बापा माँ संपत्ति को विनाश करिबारे भोग विलास प्रिय वधु अनेक समय सहायता करे से हाथ जोड़ी कहे मो घर गले मोर संपत्ति को केबे विपत्ति आड़ को नब ना बरं मो संस्कार को आदरे बढ़ेब किंतु संपत्ति को केबे विनाश करिब ना द्वितीय कहला ऊर्जे दीपदी भव ऊर्जा मान हूँ मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति मोर शारीरिक शक्ति को दुर्बल करिब नाही कि मोर मानसिक शक्ति दुर्बल करिब नाही शारीरिक शक्ति दुर्बल हुए श्रृंगार द्वारा मानसिक शक्ति दुर्बल हुए कठिन वचन द्वारा एभली कथा तुम कहब ना जहाद्वारा द्वारा कि मानसिक शक्ति नष्ट हो शारीरिक शक्ति नष्ट हो तृतीय कहते धन को उपयोग करने चतुर्थ होता मय होवाय परिवार में शांति सृष्टि करने शेष गोटे भल कथा कहते सप्तपदे सखे सप्तपदी आस जीवन में परस्पर परस्पर सखा ही रहा बंधुता होकर रहा मित्रता बंधु क्या कहते पापात निवारयति योजयति हिताय आस जीवन मिलमिशे काम करवा किछि दिन आगे स्नेह रहे स्नेह तापर बंटन हुए पुओ भाग निए झील भाग निए ससुर शाशु भाग निए मु गोटे परिवार अतिथि बेले देखिली विवाह करिवार 5म दिन विवाह कर नवविवाहिता पत्नी को तार पति कहूची माने पुओ कहूची बहु को आम परिवार नियम होची बापा माँ को सेवा न करवा बिना आम बिछड़ा को जाई परिबा नहीं कहीं देख मो बापा माँ जेजेबापा जेजेमा सेवा करुछंती करि सारला परे निजर शयन कक्ष को प्रवेश करिवे आम परिवार नीति होची गुरुजन मानकर सेवा बिना आमे शयन कक्ष को जाई परिबा नहीं जो घरे ये परंपरा थिबो से घरे के विनाश हो जोठी मुंड पर गुरुजन पाखरे नौ नहीं जड़े माँ जदि चेष्टा करियो परिवार को स्वर्ग रे परिणत करिवो
प्रातः काल आपण उठंतु निजर पति को प्रणाम करंतु पति पत्नी को नमस्ते कर सारा परे आपण दुई जन पुओ को धरी जांतु निजर ससुर को प्रणाम करंतु सासु को प्रणाम करंतु आपण जानिछथि गोटे प्रणाम रा मूल्य केते राति पाइथिले भीष्म पांच पांडव को मारी थांते राति रे कृष्ण द्रौपदी को धरी गले कहले आ किछि कर नै समस्त वर्तमान दुख रे काली सकाळे जे पुओ मरिबो मा कांदुछि स्वामी मरले स्त्री दुख रे अछि कृष्ण कहले तमे अंधा एई शिविर भीतर को पसी जाओ केवल भीष्मंकर पाद को देख कौटी अच्छी पाद को देखि गोटे प्रणाम कर जेतबळे कृष्णा बा द्रौपदी जेतबळे भीष्म को प्रणाम कले स्वल्प निद्रा रे भीष्म कहीदेले अखंड सौभाग्यवती भव कही तो दे साइले देखला बेलू द्रौपदी कहले ये बुद्धि तमर नुहे तमर ये बुद्धि कौटू आसब निश्चित कृष्ण तुम पागे थे कहले कहीं बाहर अछ भितर को आस मोर कहबार कथा हूँ गोटे प्रणाम स्वामी को मध्य जीवित करने सहित माँ को मध्य पुत्रहीन कलानी आसत बा निजर परिवार भितर गोटे भाव मान भाई मान गोटे कथा कहूँ आदर्श गृहस्थ जीवन प्रथम सज्जा हो प्रथम क्रम हो मु उठिले मोर गुरु को प्रणाम करने सहित मोर गुरुजन मान को गोटे प्रणाम कर आपण जानते आपण झील को आप कहले ये कलसीटा नहीं जा पोखर पानी आणबू कलसीटा नईले पूर्ण हुए ना सीधा हेले पूर्ण हुए जे नईले पूर्ण हुए जे नईछि से पूर्ण होईछि जे नई नाही से जीवन सारा शून्य होईछि यदि शून्य हबार अछि यदि शून्य हबार अछि प्रणाम छाड़ी दियो यदि पूर्ण हबार अछि गुरुजन पाखरे मुंड नई दियो आम भारतर संस्कृति होछि नम्रता प्रणाम करिबा प्रणाम माने कोन प्रकर्षेण नमति इति प्रणाम आसतो जने लोक को नम्रता आजिकल लोक कोन अहंकार कहउछ ना मते से नमस्कार कलानी मु ता कहि नमस्कार करी बड़ विचित्र कथा है अच्छा भल कमटा मो ठारू आरंभ हम ना आज्ञा कही सारा पर हम ये बड़ा विचित्र अहंकार मनुष्य भितर सृष्टि आसंत बंधु आदर्श गृहस्थ जीवन केतोटी कथा आपण मान को कहूँ पालन करत घर स्वर्ग हो आज्ञा स्वर्ग भी गोटे अलग जगह कौटी ना चाणक्य को पचरा स्वर्ग कौटी अच्छी से गले स्वर्ग स्थिता नाम इह जीवलोके चत्वारी चिन्हानी वसंती देही जा घरे चार्टा चिन्ह देखिए से घर स्वर्ग देखले कौन ना दान प्रसंग आज कार्य होची मु दान देवी मु आगे देवी किए देले मु देवी कौन मु आगे देवी मो गुरुंकर काम मो संघर काम मो भाईंकर काम मो अंचलर काम मो गाँव गोटे गरीब झीर बाहर होची मु देवी जे दबा को कहे सी माँ जानी तरकारी छुआ मागुथब माँ केबे कहबनी तरकारी नाही बोली दे सब समाप्त हो सारा कहबा होला तो ना हाँ माँ पाई नथिले से खटा मारी खाए किंतु जे सुख हुए सी हूँ माँ पाखरे 5 टका नथिबो बापा को पुओ कहबो बापा काली यात्रा देखते दिन 50 टका दब अरे तू काली हो 50 टका कौन 100 टका देवी पाखरे किंतु 5 टका थिबो आदौ 5 टका न थाई 100 टकार कथा जे कहे सी होची बापा एभली लोक को जे त्याग करिसेंती भाई मरिबा पूर्व तांको मारना आज गृहस्थ जीवन बेसी दुख वयस्क लोक पाउछन आज ये पुओ बहु माने बंची थिबा बापा को वर्तमान मारिबा को चेष्टा करूछंती कठिन कथा कही दुर्व्यवहार करी बंची थिला बेले तो श्रद्धा करू नाहंती श्रद्धया दियते इति श्राद्धम ना बंचित बापा को श्रद्धा करुचंती ना बंचित बापा माँ को तृप्ति करुचंती बरं मरीगला पर गंगा कार्ड धरी बुलिकी समस्ते करी कहउचंती आम घरे भोजन करने को आसिबे आज्ञा ये भक्त सम्मेलन गोटे अनुरोध करी आपण गाँव में आपण अंचल में जो पुओ माने बाप माँ को ठीक भाव में व्यवहार करूना सास ससुर ठीक व्यवहार करूना से बाप माँ भर जड़े कहीं मरीगला ता पुओ गंगा कार्ड धरी धड़ा लुगा पिंधि जो आप द्वार मुहर कह मौसा कि मौसी मोर माँ देहांत होती बापा देहांत होती आप घर को जी आप हाथ जोड़ी 5 जन जदि कहे बाबू रे जीवित अवस्था तू आउ तो स्त्री तो बाप माँ को जो कष्ट देच आम देखीचु गाँ लोक हिसाब से तो घर गले मोर आत्मा अपवित्र हम गुरुंकर अभिशाप मिल गुरुंकर आशीर्वाद मिलबनी मु तो घर को जापरि ना 5टा लोक जदि कहे जुग बदली जीव आसतु बांधव मैंने मोर गोटे कथा बाप माँ को अवहेला करूँ ना 2टा काम करूँ मत आदर्श गृहस्थ जीवन 2टा बड़ लक्षण मते जी आनी मरिबा पूर्व मारिबी नाही मु जहा को आनी अभद्र असत्याचारी अन्यायी अत्याचारी भ्रष्टाचारी करी ना जोड़िए काम मते जी आनी मो बापा माँ मरिबा पूर्व मारिबी नाही मरिबा पर्यंत सेवा करी माने केमिति मो छुआ होती जो मोर मलमूत्र को बापा सेवा करुले मो बापा माँ मलमूत्र को सेमती सेवा करी द्वितीय कथा मु जहा को आनी मोर पुत्र कन्या से अभद्र अशिष्ट अशिष्टाचारिणी करी ना कारण मो पुओ जदि मद्यपी हो समाज अनेक क्षति कर जेडे बड़ लोक होते कौन बंधु 2टी हूँ आदर्श जीवन मो बापा माँ जो परंपरा ताको मु रक्षा करी
ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରାରେ ନେବି। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଖୋଜିଲେ ହଉନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ପରେ ପରେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ନା କଣ? ଆଉ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ବସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା, ପିଲାମାନେ ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ସଂସ୍କାରକୁ ଜଗି ବସିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ କହିବା ଆସୁନ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନା ଟାଇମ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଟାଇମଟା ସବୁ ତ ନେଇଗଲା ସେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭି, ଆଉ ଯିବ କଣ? ଆରେ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ, ହବନି ଆଜ୍ଞା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାତାବରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରରେ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଝାଡୁ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ମଇଳା ବାହାରକୁ ଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସାବୁନ ସର୍ଫ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ମଇଳା, ବସ୍ତ୍ରର ମଇଳା ବାହାରକୁ ଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗଲା ତ? এইଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ, এইଭଳି ବିଜ୍ଞ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନରେ, ବାପା ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ, ନିଜର ବିବାହ ସ୍ମାରକୀରେ ସେଇଭଳି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଡାକି କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ଜୀବନରେ ସବୁ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନଥିଲେ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ନଥିଲେ, ସହଭାଗିତା ନଥିଲେ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଏକଥା ବୁଝିବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଭାବିବ ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେବା ନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କେବେ ଭୋଗ କରିବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର। କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବ, କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ଚିକିତ୍ସକ ହବ, କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଗବେଷକ ହବ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର? ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତା କାନେ କାନେ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ତୁ এইଭଳି କରିବୁ, ସେମିତି କରିବୁ, ବଡ଼ ଲୋକ ହବୁ, ଭଲ ଲୋକ ହବୁନି। ଆଉ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଦୁଃଖ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି। ଆଜିକାଲି ଆମ ଘରେ ଆଉ ମିଠା ବଣ୍ଟା ହଉନି, କେକ୍ କଟା ହଉଛି। କାଟି ଖାଇବା ଛୁଆକୁ ଶିଖେଇଲେ ଆମ ଛୁଆ କଣ କରିବେ? ଆଉ କାଟି ଖାଇବେନି, କଣ କରିବେ? ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନରେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ସେ ବୁଝିବ ମୋ ବାପା ମତେ ଦବା ଶିଖଉଛି, ମୁଁ ନବା ଶିଖିବି ନାହିଁ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଘରୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କଥାରେ କହି ସମାପ୍ତ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୋତେ ଜଣେ ଆମେରିକା ରହୁଥିବା ପିଲାଟେ ଘରକୁ ଆସିଥାଏ, ସେ ମୋତେ କହିଲା, ପଣ୍ଡିତଜୀ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାକୁ ସବୁଦିନ ନମସ୍କାର କରିବା, ମୁଁ ତ ଆମେରିକାରେ ରହୁଛି, କେମିତି କରିବି? ମୁଁ କହିଲା, ଆରେ ବାବା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଆରେ ସ୍ଥାନଟା ସିନା ଦୂର ହେଇଛି, ମନଟା କୋଉଠୁ ଦୂର ହେଲା? କହିଲା ମାନେ? ମୁଁ କହିଲି ସ୍ଥାନଟା ସିନା ହେଇଛି ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂର, ମନ କାହିଁ ଦୂର କରୁଛ ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ବାପା, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମାଆକୁ ପଚାରିବୁ, ମା ଆଜି ରାତିରେ ବାପା ପାଇଁ କଣ କରିଛୁ? ସେ କହିବ ମୁଁ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା କଣ କରିବି, ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଛୁ। ନା ତୋ ଡାଲମା ପୃଥିବୀରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା କହିବୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ଥାନ ଦୂର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନ କେବେ ଦୂର କର। ଆଜିକାଲି ଅଭାଗା ପୁଅ ଗୁଡିକ ଘର ଛାଡି ସିନା ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରଟାକୁ ପର କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ରହୁଥିବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ କେତେ ଦୂରରେ ରହୁଛ, ଦୁଃଖ କଣ ଅଛି? ଆରେ ମନେ ବି ଟିକେ ପକାଅ। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ହେଇଛ। ବାଟରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବୁଢା ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ ପାଦ ଦବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କଲ, ଏଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗଛରେ ଥିଲା ବେଳେ ତା ଛାଇରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବସିଥିଲି। ଆଜି ଶୁଖିଲା ବୋଲି ତ ଗୋଟେଟାକୁ ମାରିଦେବି? ଆରେ ଏଇ ପତ୍ର ବି ମତେ ଛାୟା ଦେଇଛି। ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା। ନମ୍ବର 2, ଭଲ ପିତାମାତା ହୁଅ। ନିଜର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବଢାଅ, ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ସାଙ୍ଗରେ ବସ। ଗୋଟିଏ କଥା 2-3 ମିନିଟ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିବି। ସାଙ୍ଗରେ ଭଜନ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ ଯେଉଁ ଘରେ ହୁଏ, ସେ ଘରେ କେବେ ବିଭାଜନ ହୁଏ। ସାଙ୍ଗରେ ଭଜନ, ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ। ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭଜନ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା କନିଷ୍ଠ ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କନିଷ୍ଠ ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଥରେ ପାଦ ତଳୁ ଗଲେ, ଆପଣ କେବେ ସେ ଘରେ କଳିକଜିଆ ହବନି, ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ହବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଯେଉଁ ଘରେ ପୁଅଟି ବାପାକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ବହୁଟି ଶାଶୁକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ସେ ଘରେ କେବେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଝଗଡା ହବନି, ବାପ ପୁଅ ଝଗଡା ହବନି, ଭାଇ ଭାଇ ଝଗଡା ହବନି। ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ଇତିହାସ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରାଜ ସିଂହାସନ, ବଡ ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ ନେବିନି, ସାନ ଭାଇ ନବାର ଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ମିଳିଲା, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ନେବିନି। ସିଏ ବି ପଥରରେ ଶୋଇଲା, ଇଏ ବଣରେ ଶୋଇଲେ, କେହି ଗୋଟେ ରାଜା ହେଲାନି, ଶେଷକୁ କଠଉ ରାଜା ହେଲା। ଏ ଉଦାହରଣ କେବଳ ଭାରତରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ମିଳିବ, ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମହାଭାରତରେ ଦଉଛି, ଯକ୍ଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବାଦ। 4 ଭାଇ ମରିକି ପଡିଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଯକ୍ଷ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଭାଇ ବଞ୍ଚେଇବି, କୋଉଟା ମାଗୁଛ ମାଗ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ 4 ଭାଇ ପଡିଛନ୍ତି, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ପଡିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ,
कहले जड़े भाई की बंचेबी तुम गोटे उत्तर देला जन को बंचेबी द्वितीय उत्तर देले आउ जन को बंचेबी शेष उत्तर देले दी जन को बंचेबी प्रथम उत्तर देला कहले क्या बंचा कथा कह आपण मैंने भावुवे भीम को बंचेले बोधे युद्ध जय हो नकुल मैंने अर्जुन को बंचे किंतु युधिष्ठिर कहले मो सहदेव को बचाओ कहले कि मूर्ख तुम्हें अर्जुन थे तुमको युद्ध जय कर भीम थे जय कर सहदेव कौन कर आमर दीटा माँ गोटे कुंती आ गोटे माद्री मु तो कुंती गोटे पुत्र अच्छी मो माद्रीटा माँ कांद तो सहदेवटा बंचीगले सी माँटा के कांदी बुझुन तो ये हूँ भाई भाई संपर्क ये दुनियार भाई भाई संपर्क किंतु आज आम भाई भाई संपर्क कौन करुचु आम जहाँ कर बुझुवे मझीर बाड़ बसवार भारी योग्य एवं तो खबर कागज पढ़ी बड़ भाई खाया देलानी सान भाई खाया देला बापा मरीगला शव संस्कार बापू को दिभाग करने बसला शवटा को कौन एवं तो नाती अजा को 70 थर छुरी मारला पड़ुंट आदर्श गृहस्थ जीवन शुणा तेणु भाई आदर्श गृहस्थ जीवन छोटिया उदाहरण टे दूसरी सांगरे बसतु बजार अंगूर किणी गोटे पेन्थारे अंगूर थाए गोटे गुटिकिया अंगूर तले थाए दुकान को आप पचारे ये अंगूर दाम केते से कह पेन्थारे थिबा अंगूर दाम 150 टंका तले पड़ी अंगूर दाम 80 टंका कहला तले पड़ी अंगूर लोक तो धुआ धुई की रही गुटिकिया तो खाइबे कम दाम कहीं खेला जी संघरू खसे तार दाम कमे मो कथा बुझे ना जी तुम जी संघरू खसब दाम कम ना परिवार कट ना परिवार जोड़िकी रख दाम कम ना आउ गोटे शेष कथा कहूँ सांगरे रहिले लाभ कौन सांगरे न रहिले क्षति कौन सांगरे रहिले लाभ कौन कही समाप्ति करुचे थे संख्या मान भितर विवाद लगे बड़ संख्या 9 सान संख्या 0 9 8 को मारला 8 7 को मारला मारी 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 शेष में 2 जो 1 को मारी सारा पर 1 गोटे विकल्प अच्छे 0 को मार 0 को मारे गला बेले 0 जहाँ कहला से कथा कही समाप्त करुचे 0 कहला भाई बल रे तू बड़ शक्ति भी तो पाखे अच्छे तू मत मारी पार मारे किसी असुविधा नहीं कि गोटे कथा कही मानबू ना जदि मानबू ये समस्त को मारी मारिक आस कहला कौन कहला तू मोर बाँ पटरे बस जाऊन 0 कहला 1 को कहला तू मो बाँ पटरे बस जाऊन 0 बाँ पटरे 1 बसले के भाई आ 10 है से समस्त को मारी मारिक आसो ना नहीं अरे भाई जीवन सारे किसी न था किंतु सांगरे रहिले जो बल आमर बढ़े शक्ति बढ़े सामर्थ्य बढ़े ताहा ही पृथ्वी रे केही हमको देबेनी आसंतु बंधु गृहस्थ जीवन गोटे गृहस्थ गृह भितर रहिबा गृह को निजर स्वर्ग बिली करबा एवं ये स्वर्ग रे देवता मान को जन्म करबा जेउ देवता माने आसुरिक शक्ति को विनाश करी एई राष्ट्र को स्वर्ग रे परिणत करिवे भारतर पूर्व अवस्था को फेरी आसिबे सेतबेले ऋषिमुनि माने भारत ठीक हबो एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्याम सर्वमानवा समस्त को प्रणाम करी एवं ठाकुर प्रणाम करी मोर विचार समाप्त करुछि समस्त।